नमस्कार, वास्तु दर्शन आसाम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर की पूर्व दिशा। घर की पूर्व दिशा की वास्तु दोष और वास्तु दोष की निवारण। वास्तु का अर्थ होता है वस्तु। वस्तु यानी जिसकी सत्ता या जो अस्तित्व में है। वस्तुओं से संबंधित शास्त्र ही वास्तुशास्त्र है। वस्तु शब्द से पृथ्वी, भवन, पृथ्वी, भवन एवं भवन में रखी जाने वाली वस्तुओं का बोध होता है। वस्तु का दूसरा अर्थ भी निकलता है वास करना, अर्थात घर में निवास करना। जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, पुत्र पौत्र की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उस भवन को बनाने में जितने जतन करें उतनी ही कम है। जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, पुत्र पौत्र की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उस भवन को बनाने में जितने जतन करें उतनी ही कम है। क्योंकि वह अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई इधर उधर करके कर्ज लेके घर बनाने की कल्पना को पूर्ण करते। वास्तु केवल मात्र भवन निर्माण नहीं है, यह तो संपूर्ण देश, नगर, उपनगर निर्माण योजना से लेकर छोटे छोटे भवनों और उसमें रखने वाली वस्तुओं से संबंधित ही वास्तु है। कहा गया है कि दिशा व्यक्ति की दशा बदल देती है। यह बात वास्तु अनुरूप बने भवन पर पूर्णतः साबित भी होती है। यदि किसी भवन के निर्माण करते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा गया और अपनी आवश्यकता के अनुरूप भवन में रूमों का निर्धारण कर दिया गया तो उस भवन में रखे जाने वाली अनेकों कष्ट, दुख का सामना करना पड़ता है। यानी कि यदि किसी भवन का निर्माण करते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा गया हो और अपने आवश्यकता अनुरूप घर में कक्ष यानी कि रूम का निर्माण किया गया हो तो उस घर में रहने वाले सदस्यों को अनेकों प्रकार की कष्ट झेलना पड़ सकता है और अनेकों प्रकार की उन्हें दुख भी प्राप्त हो सकती है। अतः वास्तु के अनुसार भवन बनाने के पूर्व दिशा की जानकारी होना आवश्यक। हमें प्रधानतः 4 दिशा की जानकारी होती है: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। जहाँ से सूर्य उदय होती है उसे पूर्व दिशा कहा गया है और मध्याह्न काल में जिस दिशा पे सूर्य रहती है उसे दक्षिण कहा गया है और जहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं उसे पश्चिम कहा गया है और उसके आगे उत्तर कहा गया। वास्तु विज्ञान में 4 दिशा के अलावा और अन्य 4 उपदिशा की वर्णन भी आती है, जो पूर्व और दक्षिण की मध्य दिशा को आग्नेय कहा गया है, दक्षिण और पश्चिम की मध्य को नैऋत्य कहा गया है, पश्चिम और उत्तर की मध्य को वायव्य कहा गया और उत्तर और पूर्व की दिशा बीच की दिशा को ईशान कहा गया। पितृस्थान पूर्व दिशा को कहा गया है। आज हम पूर्व दिशा के विषय में बात कर रहे हैं तो पूर्व स्थान को पितृ दिशा कहा गया है। सूर्य जिस दिशा में उदय होती है उस दिशा को पूर्व कहते हैं और सूर्य की किरणें जब हमारे घर के अंदर घुसती है तो घर की सारी नकारात्मक शक्ति को दूर करती है। सूर्य की किरणों में अनेक प्रकार के विटामिन हमें किरणों के रूप में प्राप्त होती है। अतः वास्तु निर्माण करते समय हमारे घर के निर्माण करते समय पूर्व दिशा में हमें खाली छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य उदय होती हैं, सूर्य उदय होते समय सूर्य की किरणें प्रशस्त रूप में हमारे घर में दरवाज़ा और खिड़कियों से अंदर घुस जाए। पूर्व दिशा को मुख्यतः
प्रमुख व्यक्ति का पितृस्थान माना गया है, यानी कि पूर्व दिशा को घर की प्रधान व्यक्ति का स्थान माना गया है। इस दिशा में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इस दिशा में कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं होना चाहिए। यह दिशा वंश वृद्धि में सहायक होती है। अगर यह दिशा दूषित होगी तो व्यक्ति को मान सम्मान में आघात प्राप्त होगी, पितृदोष होगी। अगर यह दिशा दूषित होगी तो व्यक्ति के मान सम्मान को हानि मिलती है, पितृदोष होता है। पूर्व दिशा का स्वामी इंद्र माना गया है। आयुष वज्र एवं प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है। यह जन्म कुंडली की प्रथम स्थान माना गया है। यह काल पुरुष का मुह है। यदि घर का मुख्य द्वार बड़ा हो तथा पूर्व की ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां एवं झरोखे से सूर्य की प्रकाश घर के अंदर आती हो तो निश्चय उस घर में अनेकों प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। और घर में सूर्य की प्रकाश पूर्णतः आ रही है, घर में बड़े बड़े खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां और बड़ा सा मुख्य द्वार हो तो उस घर के मुख्य व्यक्ति की सिंह लग्न हो सकती है। सिंह लग्न वाले व्यक्ति ही इस प्रकार के घर बनवाते हैं। पूर्व दिशा स्वच्छ एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा प्रयास करें कि घर की पूर्व दिशा में टॉयलेट बाथरूम न हो, सेप्टिक टैंक न हो। अगर पूर्व दिशा अन्य दिशाओं में ऊंचा हो तो घर के मालिक, यदि पूर्व दिशा का स्थान ऊंचा हो अन्य दिशाओं में से, उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में से पूर्व स्थान ऊंचा हो तो घर का मालिक दरिद्र बन जाएगा। संतान अवश्य मंद बुद्धि के हो सकते हैं। अगर मंद बुद्धि न हो तो भी मंद बुद्धि वाले संतान काम करने लग जाते हैं। मैंने अपने जीवन काल में अनेकों घर इस प्रकार के देखे हैं और अनेकों प्रकार की समस्या से ग्रसित व्यक्तियों को प्राप्त भी किया है। यदि आग्नेय दिशा में घर के मुख्य द्वार हो तो मान लीजिए संतान के कारण उस घर के गृहस्थ को बार बार कचहरी की चक्करें काटना पड़ता है। घर में अनेकों बार चोर द्वारा संपत्ति नाश होती है। घर में अनवरत अग्नि का भय बना रहता है और पूर्व दिशा में मुख्य द्वार निर्माण की अपेक्षा पूर्व दिशा में द्वार निर्माण करते समय अनेकों प्रकार की चीज को ध्यान देना पड़ता है। अगर पूर्व दिशा में उचित जगह पर द्वार न हो तो गृह निर्माण करते समय गृह स्वामी अनेकों प्रकार के कार्य में डूब जाते हैं। यदि पूर्व दिशा में कूड़ा कचरा, मिट्टी के टीले अथवा अनेकों प्रकार के कचरा रखा गया हो तो घर में धन और संतान दोनों की नाश होती है। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है और आग्नेय दिशा में भी अन्य एक द्वार बनाया गया है। अगर आग्नेय दिशा में घर में द्वार हो तो घर में अनेकों प्रकार की कष्ट संतान के द्वारा गृहस्थ को प्राप्त होती है। यदि मकान के वास्तु दोष पूर्व में हो तो उस घर में रहने वाले निवासी अथवा किराएदारों को उस घर का वास्तु दोष का फल भोगना पड़ता है। यदि मकान में वास्तु दोष हो और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को भी वास्तु दोष का फल भोगना पड़ता है। अपना घर हो या पराया घर हो, किराए में लिया घर हो, कोई भी किसी भी प्रकार का घर हो, उस घर में रहने वाले व्यक्ति को वास्तु का दोष भोगना पड़ता है। अपने घर में आंगन निर्माण करते समय यह ध्यान दे कि आंगन पूर्व या उत्तर का क्षेत्र अच्छा हो।
पूर्व की ओर से सूर्य की किरण आंगन में प्रशस्त मात्रा में प्राप्त हो और उत्तर की ओर अच्छा हो, उत्तर की ओर नीचा हो। यदि घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो बेलकनी उत्तर पूर्व में बनाया जा सकता है। पूर्व दिशा की वास्तु दोष निवारण। अगर आपके घर में पूर्व दिशा की वास्तु दोष हो तो आप हमेशा प्रातः कालीन सूर्य को अर्घ्य दें। घर में मंगलकारी तोरण लगाएं। घर के उत्तर पूर्व में हमेशा साफ सुथरी रखें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, केले का पौधा लगाएं और सूर्य संबंधित चीज़ों का घर में स्थापन करें। इस प्रकार के अगर आप घर में करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की वास्तु दोष निवारण होगी। नमस्कार।